सो वेलकम बैक गाइज। आज का दिन आप लोगों ने देखा कि जैसा कि मार्केट लगातार डाउन रहा, इसके बारे में हम बात करेंगे आगे, पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के पास। न्यूज यहाँ पे करंट आपको मिलता रहता है और जेन्युइन न्यूज, ठीक है। तो सेंसेक्स की बात करते हैं जो कि 83,246 पे ट्रेड कर रहा था, 324 पॉइंट के साथ नीचे रहा है। निफ्टी 50 जो है वो 25,585 पे बंद हुई है, 108.85 के पे बंद हुई है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 59,851 पे बंद हुई है, 203 पॉइंट का डाउनफॉल आया है भाई साहब। मिड कैप की बात करें तो 220 पॉइंट तक लुढ़क चुका है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो डाउन जोन्स वगैरह हैं, उसमें भी 416 पॉइंट की जो है यहाँ पे हर एक मतलब जितने भी, इसका रीजन क्या है वो भी मैं आगे आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलो आगे देखते हैं क्या होता है। टॉप गेनर कौन कौन सी है, तो सीजी पावर की बात करें तो 590 पे ट्रेड कर रहा था, जो कि 228 पॉइंट ये गेन किया हुआ है। हिटैची एनर्जी की बात करें तो 16,964 पे 775 पॉइंट का गेन हुआ है। यहीं पे बात करते हैं इंटर ग्लोबल एवीआई की, तो 4,941 पे है, जो 201 पॉइंट गेन किया हुआ है। और पॉलीकैप की बात करें तो 296 ये भी गेन किया हुआ है। ये तो टॉप गेनर हो गई। अब हम बात करते हैं टॉप लूजर की, तो यहाँ विप्रो की बात करें तो 21 पॉइंट डाउन हुआ है, आरबीएल बैंक 21 पॉइंट डाउन हुआ है, और गोदरेज प्रूफ भी 91 पॉइंट डाउन हुआ है। फिर वहीं पे बात करते हैं एचडीएफसी बैंक 3% डाउन हुआ है, 3 पॉइंट। और आईसीआईसी बैंक की बात करें तो 30 पॉइंट डाउन हुआ है। रिलायंस की बात करें तो 44 पॉइंट डाउन हुआ है। वहीं इंटरनल की बात करें तो 6 पॉइंट डाउन हुआ है एनएससी की। अब मेन रीज़न क्या था जिससे मार्केट में इतनी गिरावट आई, मैंने आप लोगों को जो टॉप गेनर और टॉप लूजर है उनके बारे में बता दिया। निफ्टी कितनी गिरी है कितनी नहीं गिरी है उसके बारे में भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब इसका रीज़न क्या हो सकता है उसके बारे में आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखो, शेयर मार्केट क्रैश का जो रीजन है वो भारतीय शेयर बाजार में सोमवार 19 जनवरी को जोरदार गिरावट देखने को मिली। ये हमको भी और आपको भी पता ही है, ठीक है। शुरुआती कारोबार से आपने देखा कि सेंसेक्स 600 अंकों से भी अधिक टूटा था। पहले जैसे ही मार्केट ओपन हुआ तो 600 पॉइंट का जो है गैप डाउन ओपन हुआ मार्केट, वहीं निफ्टी गिरकर 25,500 के पास आ गया था। ग्लोबल व्यापार को लेकर बढ़ते तनाव, विदेशी निवेशकों को लगातार बिकवाली और कमजोर तिमाही नतीजों के चलते निवेशकों का मनोबल कमजोर होता जा रहा है। स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर को भी तेज बिकवाली देखने को मिली। सबसे अधिक गिरावट आईटी, एनर्जी और रियल एस्टेट शेयरों में देखने को हमको मिली है, जो कि ये रीजन था आज के मार्केट का गिरने का, ठीक है। एफआईआईज अपने बहुत सारे जो है शेयर्स बेच रहे हैं, इस वजह से बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। आगे हम बात करते हैं ग्लोबल बाजार के निगेटिव संकेत क्या क्या हैं। 4 पॉइंट्स हम आप लोगों को शेयर करने वाले हैं आप लोगों के साथ, तो ध्यान से सुनिएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 8 यूरोपीय देशों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने की धमकी दी है, जिसके चलते दुनिया भर के शेयर बाजारों पर स्थिरता बढ़ गई है। ट्रंप ने कहा है कि अगर अमेरिका को ग्रीनलैंड खरीदने की अनुमति नहीं दी गई तो वह डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और फिनलैंड और ब्रिटिश से आयात होने वाले सामान पर 1 फरवरी से 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाएंगे। अगर इसके बाद भी बात नहीं बनती है तो 1 जून से यह टैरिफ बढ़ाकर 25% हो सकता है। तो आप देख सकते हो जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ की बात की है, इसी वजह से पूरा ग्लोबल मार्केट जो है वो क्रैश होता हुआ कहीं ना कहीं दिख रहा है। बात करते हैं दूसरे पॉइंट के, फेड चेयर को लेकर अनिश्चितता क्या क्या आई है। फेड चेयर की बात हम आप लोगों से कर लेते हैं। शेयर बाजार की सेंटीमेंट अमेरिकी फेडरेट रिजर्व बैंक के अगले चेयरमैन को लेकर अनिश्चितता से भी कमजोर हुआ है। ट्रंप का कहना है कि केविन हैसेट को अगले चेयरमैन के लिए नहीं नियुक्त किया जाएगा, वह व्हाइट हाउस नेशनल इकोनॉमिक काउंसिलिंग के डायरेक्टर के तौर पर ही बने रह सकते हैं। हैसेट को ब्याज दरों में कटौती के पक्ष में माना जाता है। उन्होंने नियुक्त पर अनिश्चितता से 2026 में ब्याज दर घटाने की उम्मीदें कमजोर हुई हैं, जिसके असर ग्लोबल शेयर बाजारों पर पड़ सकता है। इसका भी निगेटिव असर आप लोगों को देखने को कहीं ना कहीं मिल सकता है। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं विदेशी निवेशकों को लगातार बिकवाली का क्या रीजन है, जो कि एफआईआईज अपने डेटा को जो है अपने शेयर्स को बेच रहे हैं, जिसकी वजह से आप देख रहे हो निगेटिव पॉइंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं शेयर बाजार में। इंडियन मार्केट में विदेशी संस्थागत निवेशकों एफआईआईज ने लगातार 9वीं कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार से पैसे निकाले हैं। शुक्रवार को उन्होंने भारतीय बाजार में 4,346.13 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट वीके विजय कुमार के मुताबिक जनवरी महीने में अब तक विदेशी निवेशक कुल 22,529 करोड़ रुपए की बिकवाली कर चुके हैं। 22,529 करोड़ रुपए की बिकवाली हो चुकी है। इस साल की शुरुआत में भी भारत का प्रदर्शन दूसरे बड़े ग्लोबल शेयर बाजार की तुलना में कमजोर बना हुआ है। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट था, जहाँ पे एफआईआईज अपने पैसे निकाल रहे हैं, इस वजह से शेयर मार्केट और भी ज़्यादा आप लोगों को कल भी निगेटिव देखने को मिल सकता है। बात करते हैं चौथे कमजोरी क्वार्टर 3 के नतीजों का जो असर है उसके बारे में हम बात करेंगे। दिसंबर महीने के मिले जुले नतीजों के 3 भी शेयर बाजार पर बढ़ता दबाव दिखा। निफ्टी आईटी इंडेक्स आज कारोबार के दौरान करीब 1% तक गिर गया। सबसे अधिक विप्रो के शेयर 9% तक की गिरावट देखने को मिली। बैंकिंग शेयर में दबाव रहते हुए आईसीआईसी बैंक के शेयर करीब 3% तक टूट गए हैं। बैंक ने दिसंबर तिमाही से
ज़्यादा प्रोविजंस के चलते बाजार अनुमानों से कमज़ोर प्रदर्शन किया है। इसके भी Q3 के नतीजों के असर भी पड़ा है मार्केट में, जो कि बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स है जो कि मैंने आप लोगों को कंफर्म कर दिया क्या रीज़न था। अब अगले दिन भी आप देखेंगे कि अगर ट्रंप ने जो बताया उसके हिसाब से भी जो टैरिफ बढ़ाता है अगर, तो उसमें भी आप लोगों को कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है मार्केट की गिरावट। तो अगर आप लोग भी स्टॉक में बने हुए हैं तो आप अपने स्टॉक को देख सकते हैं, पकड़ के बैठिए। अगर हो सकता है अगर बढ़ता है तो उस पर आप लोगों को यहाँ पे न्यूज़ बता दी जाएगी। बाकी कल के लिए आप लोगों को जो न्यूज़ निकल के आ रही है उसके पॉइंट के हिसाब से मैं बता दूं तो ये मार्केट जो है वो कल भी डाउन साइड के ट्रेंड में रहने वाला है, जहाँ तक ये न्यूज़ के हिसाब से मैं आप लोगों को बता